वंदे मातरम बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने फ्यूचर टेंस के जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है उसको कंप्लीट किया है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। बच्चों कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो उसको कैसे पहचानते हैं, इसका एक सिंपल वे मैंने आपको दिया था। प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हम कर चुके, पास्ट कंटिन्यूस भी कर चुके हैं और अब है फ्यूचर कंटिन्यूस। बस थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ हमारे हर एक टेंसेस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, पहचान हमने लिखी है। अब गा घी गे ये शब्द हमने लिखे थे, बस वैसे ही है। बस कंटिन्यू में क्या होगा कि भाई वो जैसे कि महेश लिख रहा होगा, लिखने की क्रिया उसकी कंटिन्यू होगी। ठीक है, अभी उस समय वो लिख रहा होगा, हम वहाँ जा रहे होंगे, हम वो नज़ारा देख रहे होंगे। ठीक है, शायद वो यहाँ आ रहे होंगे। तो प्रत्यय जो हमारे हैं गा गी गे यही निकलते हैं, रहे होंगे रहा होगा, गए होंगे होगा। ठीक है, ऐसे ही प्रत्यय निकलते हैं, बस जो भी क्रिया होती है वो हमारी कंटिन्यू में होती है। ठीक है, देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब तो मैंने आपको पहले भी बताया है, फ्यूचर टेंस में कौन से हैं, शैल और विल। ठीक है, लेकिन कंटिन्यू है तो शैल विल के साथ बी आ जाएगा, मतलब शैल बी या फिर विल बी। ठीक है, देखते हैं। अब हम इसके अफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारे हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल और विल, जो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जो मैंने आपको दोनों लेक्चर्स में बता दिया है कि भाई आई और वी हुआ तो शैल आता है और बाकी सबके साथ विल आता है। लेकिन कौन सी कंडीशंस होती है कि उनके साथ आई वी होने के बावजूद विल आता है। ठीक है, जैसे कि प्रॉमिस, थैंक यू, धमकी, डिटर्मिनेशन, ऐसे कोई वाक्य में ऐसे शब्दों का सूचन होता है। ठीक है, तो उस संजोग में आई वी के साथ शैल आता है। ये बात मैं 3 से 4 बार रिपीट कर चुकी हूँ, अभी आपको एकदम अच्छे से याद हो जानी चाहिए। फिर उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग जाते हैं। ठीक है, इसको हम V4 भी कहते हैं। और फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है, देखते हैं। वे खेल रहे होंगे। अब वे है यहाँ पे एक वचन है कि बहुवचन है, बहुवचन है। ठीक है, दे। अब दे के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल आएगा। क्लियर है, मैंने आपको बता दिया है। दे विल बी। ठीक है, दे विल बी। खेलना हमारा क्या है, मेन वर्ब है, तो खेलने के लिए क्या आता है, प्ले। अब प्ले के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी हो जाएगा हमारा प्लेइंग। दे विल बी प्लेइंग। हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। ठीक है, ओके। विद्यार्थी गृह कार्य कर रहे होंगे। विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स विल बी। अब वर्ब क्या है हमारी, करना, तो करने के लिए डू, डू के साथ आईएनजी लग गया, हो गया डूइंग। ठीक है, स्टूडेंट्स विल बी डूइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, गृह कार्य। गृह कार्य को हम क्या कहते हैं, HW, होमवर्क। ठीक है, स्टूडेंट्स विल बी डूइंग होमवर्क। हाँ, यहाँ पे अगर ऐसा हो तो विद्यार्थी अपना गृह कार्य कर रहे होंगे तो क्या आता, स्टूडेंट्स विल बी डूइंग देयर होमवर्क। ठीक है, अपना होता तो यहाँ पे देयर आता। ओके ओके, लेकिन हमें जितना दिया है बस उतना ही करना होता है। तो यहाँ पे नहीं है तो हम एक्स्ट्रा क्यों जोड़ी, यहाँ पे अपना दिया होता तो लिखते, नहीं है तो नहीं किया। ओके, सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, मेन वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आईएनजी फॉर्म वाला और ये ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखते हैं तीसरा, मैं लिख रही होंगी। मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई के साथ क्या आता है, मैंने आपको हर बार बताया है, क्या आएगा, शैल। आई शैल बी, लिखना हमारी मेन वर्ब है, राइट। राइट के साथ आईएनजी आ जाएगा तो ई निकल जाएगा और यहाँ पे आईएनजी आ जाएगा। ठीक है, आई शैल बी राइटिंग। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, आई शैल बी राइटिंग। ये हमारा हो गया। ये हुए हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के साथ बी, मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इतना ही है, बाकी सारे टेंसेस में ऐसे ही होता है, बस ये हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें बदल आता है, बाकी हमारा ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम रहता है। अब अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में चेंजेस क्या है, कुछ है क्या, सेम टू सेम वैसे है, बस विल नॉट, विल बी, शैल बी
इन दोनों के बीच में नॉट आ जाएगा, मतलब शैल नॉट बी या फिर विल नॉट बी। बाकी सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्लियर है? देखते हैं। पहला, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। वे एक वचन है कि बहुवचन है? वह है क्या? वह होता तो एक वचन होता, यहाँ पे क्या दिया है? वे, मतलब बहुवचन है, तो क्या आएगा? दे। अब दे आया है तो उसके साथ विल आएगा, नेगेटिव है तो नॉट आएगा। दे विल नॉट बी, ठीक है, ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, दे विल नॉट बी। अब हमारी मेन वर्ब क्या है? खेलना। खेलना मतलब प्ले, प्ले के साथ आईएनजी लग गया, आ गया प्लेइंग, ठीक है, ये है मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म वाली। दे विल नॉट बी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, ठीक है, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट। देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमारा सेंटेंस क्लियर होता है, आपको बस स्ट्रक्चर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। विद्यार्थी अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे होंगे। आई होप कि आप नहीं कर रहे होंगे, समय से अपना काम कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, इसलिए मैंने ये सेंटेंस लिया है। देखते हैं अब विद्यार्थी, अगेन क्या आएगा? स्टूडेंट्स। इसे आप प्यूपिल भी लिख सकते हो, ठीक है, प्यूपिल मतलब भी विद्यार्थी होता है। ओके, प्यूपिल अपने आप में बहुवचन शब्द है, इसलिए प्यूपिल्स नहीं लेते, प्यूपिल ही लेते हैं। स्टूडेंट एक वचन और स्टूडेंट्स बहुवचन, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक ही ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, ओके, इसके साथ आएगा विल नॉट बी, स्टूडेंट्स विल नॉट बी। ओके, अब तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट और ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब मेन वर्ब क्या है हमारी? बर्बाद करना। बर्बाद करना, तो बर्बाद के लिए क्या आता है? वेस्ट। वेस्ट को आईएनजी लगा दिया तो हो गया वेस्टिंग, ठीक है। स्टूडेंट्स विल नॉट बी वेस्टिंग अपना समय, मतलब उनका समय, तो स्टूडेंट्स विल नॉट बी वेस्टिंग देयर टाइम। स्टूडेंट्स विल नॉट बी वेस्टिंग देयर टाइम, विद्यार्थी अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे होंगे। वह उनके साथ नहीं जा रहा होगा। वह एक वचन है, थर्ड पर्सन, ही तो ही के साथ क्या आएगा? विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, ही विल नॉट बी। अब हमारी मेन वर्ब क्या है? जाना, तो गोइंग, गो के साथ आईएनजी लगा दिया, हो गया गोइंग, ठीक है, मेन वर्ब आईएनजी वाली। विल नॉट बी गोइंग किसके साथ? ऑब्जेक्ट क्या है? उनके साथ, तो गोइंग विथ them. He will not be going with them. वह उनके साथ नहीं जा रहा होगा। क्लियर है? अफर्मेटिव और नेगेटिव, बस इसमें और इसमें ये नॉट का फर्क है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब शैल बी या फिर विल बी, मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट शैल विल, नेगेटिव है इसलिए नॉट, शैल नॉट बी या फिर विल नॉट बी, मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? इतना एकदम आसान है, आप अच्छे से करिए। एक बार में नहीं समझ आया तो वीडियो रिवाइज करके देखिए, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछिए, लेकिन अच्छे से करिए, ठीक है। एक्सरसाइज के कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। पहला है आई खाली जगह बी खाली जगह, मेन वर्ब दी है कम, कि भाई अब आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी आपको पता है, और कम की कौन सी फॉर्म लगानी है? इंची वाली, तो वो भी आपका आसानी से आ जाएगा। क्लियर है? शायद मैं आऊँगा या आऊँगी, ठीक है। दूसरा है यू खाली जगह बी खाली जगह टीवी, मेन वर्ब दी है वॉच, तुम टीवी देख रहे होंगे। तीसरा है ही खाली जगह नॉट बी खाली जगह अलाई, नेगेटिव का है, मेन वर्ब दी है टेल मतलब कहना, कि भाई तुम झूठ नहीं बोल रहे, तुम नहीं, वह ही दिया है, वह झूठ नहीं बोल रहा होगा। चौथा है मदर खाली जगह नॉट बी खाली जगह फूड, नेगेटिव है, अगेन नॉट बी दिया है, मेन वर्ब है कुक मतलब खाना बनाना, मदर खाना नहीं बना रही होगी। पांचवा है दे खाली जगह नॉट बी खाली जगह एट दैट टाइम, मेन वर्ब दी है स्लीप, वे नहीं सो रहे, वे उस समय नहीं सो रहे होंगे। ठीक है, एकदम आसान है। एक्सरसाइज के सेंटेंस करिए, आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, शैल या विल में से सही से चुन के, नॉट बी नेगेटिव में नॉट बी लगा दिया है। ठीक है, और फिर मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है इन सब की। एकदम आसानी से आपका हो जाएगा। इतना कंप्लीट करिए और टेस्ट की अच्छे से तैयारी करिए। अगले लेक्चर में आगे का कंप्लीट करेंगे, इसके इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव देखेंगे। तब तक वंदे मातरम।